हेलो हेलो सबके मंगल की आरती बापियों को आपसे है आरती हरिदल को कराने वाला है गीत पावन गीत वाला है हरिदल को कराने वाला है ये सुख कजड़िए दुख हजड़िए सुख कजड़िए ये सुख कजड़िए दुख हजड़ी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आप से है तारती सी भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को मधुर बोल जग पंत खोल मार्ग बताने वाला है गरीब को बनाने वाला है बोल मन को मार्ग बताने वाला है गरीब को बनाने वाला है श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही सबके मंगल की आरती पापियों सभी लोग हेलो 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 सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से अमृतमयी कथा का रसास्वादन करें। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे शूरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानमीशा पारदयान्ति वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनस्य यञ्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् याशा स्वयं सुकृतिनां भवने कुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियं हृदयेश बुद्धि श्रद्धा शकामकुलजन प्रभवासलज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजबल कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तां वातजातं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरु। परम मंगल में अकारण करुणा बरुणालय भक्त वत्सल कल्पतरु परमात्मा का वांगमय स्वरूप नारायण का साक्षात रूप क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। आज अहोभाग्य है कि हमारे भटवरिया ग्राम के प्रधान, भटवरिया ग्राम के एक एक जन, एक एक मन
के अकथ प्रयास के बाद ये सनातन पद्धति जो छजुआ बाबा में पूर्वजों से आप लोगों के चली आई, आज धन्यवाद है, भाग्य का उदय हुआ है कि आपके ग्राम में अपने अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ये भागवत कथा होती है। और आज ये आप सबके प्रयास से, ग्राम प्रधान के दृढ़ संकल्प के द्वारा आज ये पावन उत्सव का प्रथम सोपान प्रारंभ हुआ। तो आइए कथा में मंडप में विराजमान समस्त भक्तजन, कथा प्रेमी, संतजन, विप्रजन, श्रद्धा स्वरूपा माताएं और बहनों, आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व आइए हम आप सब मिलकर के भगवान कृष्ण का मधुराष्टक गान करते हुए कथा में प्रवेश करें। अधरम मधुरम बदला मधुरम नैनम मधुरम हसीतम मधुरम अधरम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरा
तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम अखिलम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुरम शकीतम मधुरम भक्तम मधुरम शकीतम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा जमना मधुरा मधुरम शीष्टम मधुरम मधुराधिपते अखिलम सृष्टि मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते
ओम शस्त्र श्री गंगपतये नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम मंगल में अहोभाग्य कि आज इस परम पावन पुनीत वसुंधरा जो आपके गांव भटवरिया की है, ये साधारण भूमि नहीं है। अगर साधारण भूमि ना होती तो रुक रुक के ही सही यहाँ भागवत पुराण की चर्चा नहीं होती। धन्य है ये गांव, और सभी जानते हैं कि ये वीर भूमि है। अंग्रेजों के जमाना में हमने सुना है कि यहाँ पर महान युद्ध हुआ, और आज उसी वसुंधरा में बसे समस्त जन अपने अपने गाढ़ी कमाई का अंश निकाल करके तन मन यथा योग धन, और हमारे प्रधान जी के द्वारा भारी साज सज्जा के साथ भगवान अनंतानंत पीतांबरधारी यदि कुलभूषण परमात्मा कृष्णचंद्र का चरित्र का जो पावन रचना रचाई गई, नारायण प्रधान जी सहित समस्त ग्रामवासियों का, माताओं का, उनके बच्चों का अखंड कल्याण करें। तो आइए, ये कथा क्यों होती है पहले यहां से शुरू करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं न लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नाशं विधाय ही तदोदयते विवेकः। मनुष्य के जीवन में कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे आपके जीवन में भाग्य खिलता है, भाग्य का उदय होता है, तभी भागवत करवाने का परम अवसर प्राप्त होता है। आपके कितना धन हो जाए, कितना धन भरा रहे, अवसर नहीं मिलेगा बाबू, नहीं सुन पाओगे। और ये अवसर तभी आएगा जब आपका भाग्य उदय होगा, आपके पूर्वजों का भाग्य जागृत होगा। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं न लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जगह पर देखा गया कि सत्संग का, भागवत कथा का, इस महान ज्ञान यज्ञ का अवसर जीवन में नहीं आता। अगर आता है तो फिर निश्चित है कि आपका भाग्य जग गया है, आपका भाग्य उदय हो गया है। जो लोग भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष बैठ करके अपने घर से सुन रहे हैं, कुछ आज आने वाले हैं, कुछ कल आने वाले हैं, कुछ परसों आने वाले हैं, उस सबके लिए मैं कह रहा हूं कि अज्ञान है कृत मोह मदान्धकार। अज्ञानता के कारण ये जीव, हमारा आपका हीरालाल जी, अज्ञानता के कारण हमारा आपका जो जीव है
ये मोह माया मेरा में बंधा हुआ है सबका। ये मेरा है, मेरा ये नुकसान है, मेरा वो नुकसान है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, इसी में फंसा है जीव, किसी एक का नहीं सबका। और वो कब छुटकारा पाता है, इसमें मेरा से अंत तक नहीं पाता। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में जब भाग्य का उदय होता है तभी सप्ताह ज्ञान श्रवण करने का भाग्य जगता है। और जो किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण अपने कर्ण प्रदेशों से नारायण की ये पावन कथा श्रवण करनी है, उसका भाग्य धन्य हो जाता है। इसीलिए बताया गया, भागवत में कहते हैं कि सुनने की पद्धति क्या है। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने की पद्धति क्या है? तो सुनने की पद्धति इनकी ये है कि पहले भागवत सुनने जाने के पहले दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि अब हम अपने घर द्वार मोह माया का त्याग करेंगे और कथा में जाएंगे तो केवल मन से गोविंद नाम का ध्यान करेंगे। अब पवित्र कथा जो सुनाई जाएगी व्यास मंच से उसे सुनेंगे। और एक चीज और बता दें, कथा में नींद बहुत आती है हीरा राव, तो जब नींद आए तो जान लो कि कहीं ना कहीं अभी हम बंधन में बंधे हैं। इसलिए निद्रा देवी को त्यागने के लिए चैतन्य रहने की जरूरत है। और जब निद्रा आने लगे तो ओम सीताराम, ओम कृष्ण, जो भी आप जप सकते हैं उनका नाम लीजिए। तो भागवत जी का पहला श्लोक, महात्मा का पहला श्लोक क्या बताया गया? सच्चिदानंद रूपा विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब यहाँ पर भागवत जी में किसी देवी का, किसी देवता का, भागवत जी में किसी देवता की वंदना नहीं की गई। कोई देवता का नाम नहीं है, किसी देवी का नाम नहीं है। कोई भी धार्मिक पुस्तक होगी तो उसमें किसी देवता की वंदना की जाती है, लेकिन भागवत पुराण में किसी की वंदना नहीं है। और वंदना है तो किसकी? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद है कौन? सत चित आनंद। जो सत्य है वो सत्य है और अंत तक सत्य रहेगा। और चित्त माने प्रकाश, ज्ञान। अज्ञानता जिसकी दूर होगी चित्त में प्रकाश आएगा। तो सत्य चित्त और आनंद, जो सत्य है, प्रकाशवान है और आनंद प्रदान करने वाला है, ऐसे नारायण का वंदना की गई है। सत्य है और प्रकाशवान है, हमें आपको रास्ता बताता है, ज्ञान देता है। अंत में आनंद की, अच्छा आनंद जैसे लकड़ी, पेड़ पौधे सबका उल्टा हुआ आनंद कहते देते हैं हम आप सबको कि बड़ा आनंद आया। अगर कोई पूछे कि आनंद है कैसा, आनंद कैसा होता है, तो बताने की बात नहीं है। आनंद अपने आप विलुप्त होता है। आनंद कोई बता नहीं सकता कि आनंद कैसा है। इसीलिए भाई ये कोई आनंद है क्या कि आप बड़े आदमी हो, अच्छे अच्छे बिस्तर में लेटते हो, अच्छा भोजन करते हो, आनंद नहीं है। कोई छोटा है वो कुलिया में रहता है, चूल्हा की रोटी खाता है, उसको आनंद नहीं है। आनंद का रूप कुछ है ही नहीं, और जिसका कोई नहीं रूप है उसकी वंदना की गई है। जैसे बिन पग चलाए सुने बिन कान, बिन पग चलाए सुने बिन कान,
बिन पद चले सुने बीत खाना बिन पद चले सुने बीत खाना करो करही सकल रस उस नारायण की जैसे कहते हैं कि बिन पग चले, वो नारायण का रूप क्या है? कोई शरीर नहीं है, ना पैर है, ना हाथ है, ना मुंह है, ना कान है। तो संसार में जो भी होता है वही करता है। इसीलिए कहा गया कि ये संसार में अगर नारायण का ध्यान किया जाए, नारायण का ध्यान किया जाए, क्योंकि इस संसार के नारायण प्रत्यक्ष रूप से साकार रूप में कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु है नारायण। वही जग का उत्पत्ति करते हैं, संसार का वही पालन करते हैं और अंत में संसार का प्रलय भी करते हैं, विनाश करते हैं। क्योंकि एक समय था त्रेता में, जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का समय था, कि प्रमाण मिलता है कि दैहिक दैविक हीरालाल जी, दैहिक दैविक भौतिक तीन तरह के ताप हैं दुनिया में। और प्रभु राम जी के समय में किसी को कोई तीनों ताप नहीं था। और आज की स्थिति क्या हो गई कलयुग में कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, रोग व्याधि व्याधि है, और कोई मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। हम इतने में दुखी कि क्या कहे, हमारे धन नहीं है। थोड़े थोड़े सब दुखी, जितने भी दिखाई पड़ते हैं सभी दुखी है। तो सुखी कौन है? तो सुखी राम के दास, जो परमात्मा के ऊपर अटूट विश्वास रखता है, भगवान के ऊपर जो अटूट विश्वास रखता है, वो संत लोग सुखी हैं। किनके पास क्या है? राम नाम रूपी धन। और जिनके पास राम नाम रूपी भक्त स्वरूप है, अनहित नहीं करते हैं, लोलुपता नहीं करते हैं, किसी को देख करके ईर्षा द्वेष नहीं करते हैं, किसी का धन हरण नहीं करना चाहते हैं, वही तो संत है। और जो संत है वही सुखी। अब आई बात, अपनी कथा पे आते हैं। एक समय इसीलिए कहा गया है कि कबीरा सब धन निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीर साहब भी किया,
जो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के महान संत थे कबीरदास जी, तो उन्होंने कहा कबीरा सब धन निर्धना, अब धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, उसे धनवान मानो जाके राम नाम धन हो। राम नाम रूपी अर्थात ये नहीं कि राम राम का माला फेरो कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, अरे तुम माला जपत हो राम 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 राम, तुम्हारे खेत में गाय पहुंच गए तो विकट पीटो, ये नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, राम राम रूपी धनुषी के है कि जो संसार को सिया राम में, अपना नुकसान ना करो, अपने बच्चों का नुकसान ना करो, श्रद्धा सबसे रखो, वही सार्थक है। पाओ जी मैं तो राम रतन धन पाओ, राम रतन जग में कभी कमायो हो, जग में कभी कमायो
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब महात्म्य अंत में भगवान कृष्ण का कहा गया कि श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा सज्जनों भगवान कृष्ण का चरित्र है, इसलिए कहा गया कि श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं। मन वाणी में आप लोग सब कोई भगवान कृष्ण का हृदय में ध्यान करिए। आइए, तो एक समय की बात, पहले जो संत होते थे, कोई 1000 साल, कोई 2000 साल, कोई 10,000 साल, और कोई इतने लंबे उम्र के संत कि कई युग बीत जाते हैं वही संत रहे आते हैं। ऐसे ऐसे संत, तो सारे संत एक बार, जैसे आज भागवत के उपलक्ष्य में आप सब हम इकट्ठा हुए, ये साज सज्जा हमारे प्रधान जी ने बहुत ही विशाल बनाई, तो हम लोग इकट्ठा हुए। तो गृहस्थ आश्रम वाले जो सेठ लोग थे वो संतों की व्यवस्था करते थे। तो सत्संग करने का सबसे बड़ा स्थान आज भी है, उसको कहते हैं नैमिषारण्य, सीतापुर जनपद में आज भी है। और हर समय, हर महीना, 12 महीना प्रधान जी वहां 150 कथा भागवत की होती रहती है। इतनी संतों की पीठ बनी, आज भी कथा होती रहती है हर 12 महीना। तो सारे संत वहां विराजमान थे। तो कोई 1000 साल, 2000, 10,000, 50,000 युग युगांतर के संत आप वो क्यों बैठे थे? धर्म की चर्चा कर रहे थे, वेद पुराण की चर्चा कर रहे थे, और ये चर्चा कर रहे थे कि सतयुग बीत गया, त्रेता व्यतीत हो गया, द्वापर में नारायण का चरित्र हुआ, लेकिन जो सामने वाला कलयुग आ रहा है, इस पे मानव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि संत लोग ही मानव के कल्याण की बात सोचते नहीं, किसी को अपना सोचने के अलावा पड़ोसी तक को नहीं सोचता। तो एक नियम है, उन्हीं संतों के बीच में, इतने लंबे उम्र वाले संतों के बीच में व्यास जी के शिष्य, कौन व्यास जी? जिन व्यास जी के एक पुत्र हुए, उनकी कथा आगे बताऊंगा। उनका नाम था, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम बार राजा परीक्षित को सुनाया था। कल इस पर चर्चा करेंगे। वो भी विराजमान है। तो उसी में आते हैं व्यास जी के शिष्य, जिनका नाम था आदरणीय श्री सूत जी। सूत जी को देख करके सारे महात्मा खड़े हो गए। सूत जी कहने लगे, अरे भाई, ये कौन सा नियम है? एक छोटा सा बच्चा 20 साल का, 1000 वर्ष के आप लोग, और मुझे देख करके मेरा आप खिल्ली उड़ा रहे हो। छोटे के सामने बड़े को नहीं खड़ा होना चाहिए। संत लोग कहने लगे, नहीं नहीं सूत जी, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। धन वृद्धा बाल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम् किंकरः शिष्य किंकरः। धन में कोई बड़ा हो, उम्र में कोई बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन बड़ा उसे कहा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो। आप व्यास जी के पुत्र हैं। आपने समस्त पुराणों पर बृहद पूर्वक चर्चा की है, इसलिए सूत जी हम आपका उपहास नहीं कर रहे हैं। आइए बैठिए और हरी चर्चा करिए। क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्वास हे कवि।
क्योंकि हम लोगों का जो जीवन है